हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से जो पिछले वर्ष में एमपीपीएससी के पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए थे। उन से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप जैसे पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं जनजातियों से संबंधित संविधानक प्रावधान। निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत। ये विगत असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 फेज 2 का क्वेश्चन है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, और इसका जो सही आंसर है वो है 21.1%। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट्स है, देश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश की कुल एसटी जनसंख्या 1,53,16,784 है। राज्य की जनसंख्या में एसटी का अनुपात 21.10% है और देश की कुल एसटी जनसंख्या में मध्य प्रदेश का योगदान 14.69% है। मतलब ऐसा कि जो एसटी का अनुपात है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वो 21.6 है, लेकिन जो भारत स्तर पर एसटी की जनसंख्या है वो उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 14.69% है। मतलब जितनी भी भारत में आदिवासी पॉपुलेशन निवास करती है उसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ उसके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 14.69% निवास करती है। देश में एसटी प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंक है जो आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये पुराने वर्ष का है, इसमें 46 दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है 43, क्योंकि 3 जनजाति कीर, मीना और पारधी को 2003 में जनजातियों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है 43 अनुसूचित जनजातियां। चूंकि ऑप्शन में 46 दिया गया है तो इसलिए 46 चुनना होगा हमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यह क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची से किन 3 जनजातियों को विलोपित कर दिया गया था? तो जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, उसमें था कीर, मीरा और पारधी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय की लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद 342 का 1 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श करके लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों, जातियों, समुदाय को नाम से निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी माना जाएगा। आगे चलकर किसी भी शामिल बहिष्कृत परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को है। तो ये कुछ आपको याद रखने, खासकर ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये विगत वर्षों में एमपीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया था। और एमपीपीएससी का पैटर्न है कि जो पिछले वर्ष क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो आपको ना ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखने, जैसे अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग की स्थिति की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, एसटी की अधिसूचना से नहीं। ये पहला फैक्ट, ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है कि अनुच्छेद, एक मिनट में इसको रिमूव कर दूं। हाँ, अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के निर्माण की विशेष प्रक्रिया प्रतिबंधों से जुड़ा प्रावधान है, एसटी सूची से कोई संबंध नहीं है। और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCS से संबंधित है, एसटी के लिए अलग प्रावधान 338A है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, पर आयोग केवल निगरानी परामर्श करता है। अब हम 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा
में सीटों की आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। वहीं 339 यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट मांग सकते हैं। यह सीट आरक्षण से संबंधित नहीं है। और अनुच्छेद 334 यह प्रावधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोक सेवा और राज्य विधानसभा में सीटों की आरक्षण की समय सीमा से संबंधित है। और अनुच्छेद 243D यह पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण से प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि यह MPPSC प्री 2025 में पूछा गया था और हो सकता है इसी से रिलेटेड या से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखने हैं। और अपना 6वां क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 फेज 2 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत यहाँ पे है हम, संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, लोक एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों में की संख्या 29 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए 4, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है। टोटल 10 है।